नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे दो अहम मुद्दों की। पहला मुद्दा पूरी इंसानी बिरादरी को सचेत करने वाला है, क्योंकि दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रमों को देखने के बाद लगने लगा है कि कुदरत हमसे गुस्सा है, और उन तमाम कुदरती कहर से हम आपको आज वाकिफ कराएंगे और दिखाएंगे कि कैसे सहमी हुई है पूरी दुनिया। स्पेशल रिपोर्ट में दूसरा मुद्दा दिल्ली चुनाव से जुड़ा है। दिखाएंगे कैसे दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों तरफ से जारी है वीडियो वॉर। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बताते हैं कैसे क्रोध में है कुदरत। दुनिया में आजकल मौसम का अजीब मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं भारी बर्फबारी हो रही है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं आग लगी है तो कहीं बाढ़ आई हुई है। आपको दुनिया भर से आई तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए भारत में हो रही भारी बर्फबारी और उसके बाद हिमस्खलन की भयावह तस्वीरें, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। बर्फबारी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कड़ाके की ठंड है, साथ ही साथ भारी बर्फबारी की वजह से जो सभी राजमार्ग है वो यातायात के लिए बंद हुए हैं और हवाई यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। काफी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई है। कश्मीर घाटी के बारामूला की ये तस्वीरें देखिए। घरों के बाहर गाड़ियां बर्फ से पूरी तरह ढक गई हैं। सड़कों पर 2 मीटर से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से कश्मीर में एवलांच यानी बर्फीला तूफान भी आया। गांदरबल में एवलांच में मोहम्मद सादिक और शौकत नाम के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। उरी बोनियार में भी एवलांच आया। यहां एवलांच में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। अब आपको उत्तराखंड की बर्फबारी की भी तस्वीरें दिखाते हैं। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में 15 फीट बर्फ जम गई है। केदारनाथ में 100 गांव हैं जो बर्फ से ढक गए हैं। बिजली, पानी और मवेशियों के चारे की समस्या पैदा हो गई है। मनाली में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद इलाके में ठंड का कहर बना हुआ है। लगातार बर्फबारी से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। शिमला में भी भारी बर्फबारी हुई। शिमला जिले में ही 200 के करीब सड़कें बंद पड़ी हैं। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। ये तो कश्मीर है, इसकी रिपोर्ट जी मीडिया। कहना ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। बर्फबारी के बाद आपको ज्वालामुखी फटने की तस्वीरें दिखाते हैं। फिलीपींस और दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में ज्वालामुखी फूट पड़ा। कई किलोमीटर दूर से ही आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या क्रोध, लेकिन यहां की तस्वीरें डराने वाली हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास ताल नाम का बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे इलाके में आफत बन गई। ज्वालामुखी जब फटा था तभी लगातार कड़कड़ाती बिजली नजर आ रही थी। फिलीपींस में गैस और राख का गुबार छाया हुआ है। ताल ज्वालामुखी अभी सक्रिय बना हुआ है। इसमें और भी विस्फोट हो सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। लेकिन लोग ज्वालामुखी देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ये दुनिया की तबाही की निशानी तो नहीं है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप पर ज्वालामुखी फूट पड़ा। आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा है। गैलापागोस द्वीप यूनेस्को हेरिटेज की सूची में शामिल है। यहाँ पर ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं हैं, और उन सब पर खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।
चलिए अब आपको जंगल की भयानक आग दिखाते हैं। 4 महीनों से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फैली भीषण आग से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों की जिंदगी भी तबाह हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में लगी आग में कम से कम 100 करोड़ जानवर जलकर खाक हो गए हैं और जो बच गए हैं वो भूख और प्यास से मर रहे हैं। बेजुबानों पर जो कहर बरपा रही है कुदरत, वो अब इंसान पर भी बरपने का खतरा दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स इलाके में लगी आग ने ऐसी तबाही मचाई कि पशु पक्षियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाला ऑस्ट्रेलिया उनके लिए अग्नि कुंड बन गया। बेजुबान मासूम जानवरों का आशियाना, खाना और जिंदगी सब जलकर खाक हो गई। न्यू साउथ वेल्स इलाके की आग के चलते अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो हैं जानवर। उनके खाने की वनस्पतियां जल गई हैं, कुछ भूखे मर रहे हैं, कुछ जलकर मर गए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से 100 करोड़ से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। बचाव का काम जारी है, लेकिन आग पर बहुत ज्यादा काबू नहीं पाया जा सका है। इसी बीच आग में फंसे जानवरों तक खाना पहुंचाने के एक वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। सरकार ने रॉक वैलेबी नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए आग में फंसे भूखे जानवरों के लिए सब्जी और खाना पहुंचाया जा रहा है और ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। ना जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे जानवर खाना देखते ही खाक हो चुके जंगलों में अपना पेट भरने पहुंचे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल की आग से बर्बाद हुए इलाकों में हेलीकॉप्टर से शकरकंद और गाजर की कई क्रेटें गिराई जा रही हैं। सरकार अभी तक 2200 किलो सब्जी केपर ट्री और वॉल्गन वैली, येंगो नेशनल पार्क, कंगारू वैली में और जोनोलान ओक्सले वाइल्ड रिवर इलाके में आसपास हवा से गिरा चुकी है। सरकार के इस कदम को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आग की दर्दनाक तस्वीरों ने दुनिया की रूह को कपा दिया है। जंगलों की आग में करोड़ों बेजुबान जानवर मर गए। जो किसी तरह से बच पाए वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपने ही घर को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। कोई सड़कों पर जाते लोगों से पानी मांग रहा था तो कोई आग से भागकर मिली एक वॉलंटियर के गले लगकर अपनी बेबसी बयां कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में करोड़ों जानवर जिंदा जल गए। आग में वो भागते रहे, चीखते रहे और कराहते रहे, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन सका। आवाज सुनना तो दूर, जंगलों के आसपास जो कटीले तार लगाए गए थे वो तार भी इन मासूमों के लिए मौत का फंदा बन गया। आग से बचने के लिए जानवर जंगल से दूर तो आ गए, लेकिन इन तारों में उलझ गए और ये जानवर जैसे थे उसी हालात में आग ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया और एक एक करके इस आग में 100 करोड़ से ज्यादा बेजुबान जानवरों की जान चली गई और कई करोड़ जानवरों से तो उनका घर ही छिन गया। मंजर इतना खौफनाक है कि जानवरों की यह हालत देखकर इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। आग से अपने बच्चे को लेकर भागती इस मां की तस्वीर को देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया की कोआला प्रजाति के जानवर हैं और ये बच्चा घायल हो चुकी अपनी मां से लिपटा हुआ है। ये कोआला अपने बच्चे को लेकर आग से भागती है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि ऑस्ट्रेलिया की यह आग किस तरह जानवरों के लिए काल बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में यह आग पिछले 4 महीने से लगी है और अब भी बुझाई नहीं जा सकी है। इस आग में करीब 100 करोड़ जानवर मारे जा चुके हैं। आग का सबसे बुरा प्रभाव कोआला पर पड़ा है। न्यू साउथ वेल्स के मध्य उत्तरी इलाके में सबसे ज्यादा कोआला रहते हैं। जंगलों में लगी आग की वजह से इनकी आबादी आधी रह गई है। ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में करीब 72,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में यह आग फैल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में लगी इस आग ने अब तक हजारों घरों को तबाह कर दिया है। इस आग से ऑस्ट्रेलिया की हवा बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। धुएं और प्रदूषण की वजह से आसमां का रंग नीले की जगह नारंगी हो चुका है। बड़ी संख्या में जानवरों की मौत और हर दिन बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है ये कहर कुदरत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जहां ऑस्ट्रेलिया में आग ने तबाही मचाई है, अमेरिका के कई शहर इस वक्त मौसम की डबल मार झेल रहे हैं। ओक्लाहोमा में टॉर्नेडो ने भारी तबाही मचाई है। यहां की जो खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर कुदरत के कहर के आगे इंसानों की बेबसी आप साफ देख सकते हैं। ओक्लाहोमा में टॉर्नेडो। कैंसास और मिशिगन में बर्फीली हवाएं। अमेरिका पर कुदरत का डबल अटैक। ये तस्वीरें आई हैं सेंट्रल अमेरिका से, जहां ओक्लाहोमा में टॉर्नेडो ने एक बिल्डिंग की छत को उड़ा दिया। शुक्रवार से मध्य और दक्षिण अमेरिका में मौसम बेहद जालिम हो चला है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बर्फ से ढके कैंसास और मिशिगन में कई बार टॉर्नेडो ने हमला किया। अब तक मौसम की मार में 11 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को ही इलाके में जबरदस्त बर्फीले तूफान और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई थी। इससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर समंदर बह रहा है और लुसियाना में तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जब तूफान में एक घर की छत उड़ गई, जिसमें 2 बुजुर्गों की मौत भी हो गई। ओक्लाहोमा और कांसास में बाढ़ की वजह से कुछ हाईवे बंद हो गए हैं। शिकागो के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। ऐसे हालात में लोकल अथॉरिटीज को राहत और बचाव कार्य करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में अब बात दिल्ली चुनाव के वीडियो वॉर की करते हैं। राजधानी में चंद दिन ही बचे हैं जब जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन उस फैसले से पहले वोटर्स को लुभाने की अजीबोगरीब जुगत बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। बुरा समाचार हम ये देश प्रेम की दीवार तोड़ने। दिल्ली की चुनावी रेस में जीतेगा आपका मारियो। या बीजेपी का वीडियो गेम खोल देगा केजरीवाल की पोल। पलटू 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 राज, पलटू 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 राज, ड्रामा नौटंकी और धरना बेतहाशा है। पूरी दिल्ली को इसके बादों से निराशा है। झूठी कसम खाने को बदनाम है। क्या टूटेगी आप और कांग्रेस के बीच मुद्दों की दीवार? भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? 130 करोड़ भारतीयों से जो बनी है। दिल्ली में नायक कौन, खलनायक कौन? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? चुनावी चित्रहार से बीजेपी आप में वॉर। अब इसका क्या करें? जूता उठा के मारो इसे। वीडियो वॉर से दिल्ली में किसका बेड़ा पार? इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है। फोन लगाओ अपने रहेजा को, फोन लगाओ रहेजा को।
दिल्ली में बीजेपी वर्सेस केजरीवाल। बुरा समाचार बा दादी से बताए दीहा मंगलवा बीमार बा। दिल्ली चुनाव का वीडियो वॉर। और दिल्ली चुनाव में एक महीने से भी कम वक्त बचा है और आपने देखा कि कैसे इस बार चुनाव जनता के बीच नहीं, सोशल मीडिया पर दोनों ही पार्टियां सबसे ज्यादा जोर आजमाइश में लगी हैं। चुनाव में जीत के लिए इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो बनाकर चुनावी प्रचार और एक दूसरे पर वार करने में लगी हैं। एक तरफ ये काफी दिलचस्प भी है तो दूसरी तरफ से विवादों के घेरे में भी है। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? दिल्ली के चुनावी मौसम में जमकर चल रहा है वीडियो वॉर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी है आर पार की जंग। ट्विटर से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप तक ऐसे मीम्स की भरमार है जिसमें दोनों दलों के समर्थक एक दूसरे पर चुटकी ले रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल को सुपर मारियो बना देती है तो कभी बीजेपी उसके जवाब में केजरीवाल को पलटू राम बता देती है। कभी बीजेपी केजरीवाल को खलनायक बताती है तो कभी आम आदमी पार्टी उसी के जवाब में केजरीवाल को सबसे बड़ा नायक बताने की कोशिश करती है। कभी स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए केजरीवाल के थीम सॉन्ग पर मनोज तिवारी को भी नाचते दिखाया जाता है। अब दूसरों की क्या कहें, हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी के बारे में जिस तरीके से सोशल मीडिया में डाला है आम आदमी पार्टी ने खुद बनाकर, उससे ज्यादा शर्मनाक तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो सीधी सी बात है, वो झगड़ा लगाना चाहते हैं, वो राजनीति के अंदर निचले स्तर तक गिर जाना चाहते हैं। तो आपको लगता है लोग ये सब देखना पसंद करते हैं क्या? पसंद करें या नहीं करें, पर लोगों को ये समझ आ जाता है कौन क्या है। दिल्ली के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनावी जंग सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। वीडियो की इस लड़ाई में सबसे नया वीडियो देखिए जो दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में केजरीवाल पर अपने वादों से पलटने का आरोप लगाते हुए उन्हें पलटू राम बना दिखाया गया है। ड्रामा नौटंकी और धरना बेतहाशा है, पूरी दिल्ली को इसके बातों से निराशा है। झूठी कसम खाने को बदनाम है, ये अब आम नहीं ये तो हराम है। बीजेपी का ये जवाब आम आदमी पार्टी के उस वीडियो का है जिसमें आम आदमी पार्टी ने मशहूर गेम सुपर मारियो की जगह केजरीवाल को मारियो बनाकर दिखाया है। इस वीडियो में एक एक कर केजरीवाल की सारी योजनाएं बताई गई हैं। इससे पहले भी दोनों ही पक्षों की तरफ से रोजाना एक नया वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है जो कि तेजी से वायरल भी हो जाता है। बात अब कार्टून और मीम से आगे बढ़कर बात तीखे, मजेदार और फनी वीडियो तक पहुंच चुकी है। अब नायक फिल्म पर बीजेपी और आप ने अपना अपना वर्जन पेश कर एक दूसरे को निशाना बनाया है। दिल्ली से होगा केसरी का काम तमाम, क्योंकि है ये नायक फिल्म का सीन लिए ये वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। बीजेपी नायक फिल्म का एडिट वीडियो लेकर आई है
इसमें अरविंद केजरीवाल को अमरीश पुरी की तरह दिखाया गया है। दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के लिए बीजेपी ने केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने नायक का नया वर्जन पेश किया है। वीडियो में 2 विंडोज हैं। पहले विंडो में अनिल कपूर का डायलॉग है, दूसरे विंडो में केजरीवाल को कॉन्ट्रैक्टरों को फटकार लगाते देखा जा सकता है। इन लोगों को लगता है कि बाप का माल है। फोन लगाओ अपने रहे को, फोन लगाओ रहे को। अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, सोशल मीडिया पे कई बार पार्टी पता नहीं चलता कहाँ से कौन क्या कर रहा है। अच्छा है, हर तरह के मीडियम को लोग यूज करते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को भी दिल्ली बीजेपी ने शेयर किया है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कन्हैया कुमार को भाई भाई बताया गया है, जो राष्ट्रवाद की दीवार तोड़ने की कोशिश में है। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? 130 करोड़ भारतीयों से जो बनी है। इस पुराने विज्ञापन के किरदारों को आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम दिया गया है। इस मीम में जेएनयू और जामिया हिंसा का भी जिक्र है और इन सबको टुकड़े टुकड़े गैंग का साथी करार दिया गया है। आखिर में जब दीवार नहीं टूटती तो इस मीम्स में मोदी की तस्वीर आती है, जिनके हाथ में भारत का नक्शा है। इसके जरिए बताया गया है कि 130 करोड़ लोगों की देश प्रेम की दीवार आपकी हरकतों से नहीं टूट सकती। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? 130 करोड़ भारतीयों से जो बनी है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इस मीम का जवाब इसी विज्ञापन की थीम पर नया मीम बनाकर दिया है। इसमें बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया है, साथ ही एलजी को भी निशाने पर लिया है। इसके जरिए बताने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल को हर कदम पर रोका गया। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? केजरीवाल टूटेगी कैसे? सच्चाई और ईमानदारी से जो बनी है। इस मीम के आखिर में केजरीवाल के हाथ में दिल्ली को सुरक्षित दिखाया गया है। वहीं इस वीडियो वॉर में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को केजरीवेल बताया है, जिसमें लोगों को ना कूदने की सलाह भी दी गई है। 26 26 26 26 26। दिल्ली चुनाव में 1 महीने से भी कम वक्त है। ऐसे में सभी पार्टियों के बीच ये वीडियो वॉर आने वाले दिनों में और बढ़ती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।